मोबाइल की स्क्रीन पर खुले थे यूट्यूब और चैट जीपीटी के टैब्स, लेकिन मकसद पढ़ाई नहीं, तबाही था। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। दिल्ली ब्लास्ट केस की एनआईए चार्जशीट ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसने सुरक्षा एजेंसियों के साथ साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया को भी हिला दिया है। आरोप है कि आतंकियों ने बम बनाने, रॉकेट तैयार करने और आईईडी टेस्ट करने तक के लिए एआई प्लेटफॉर्म चैट जीपीटी और यूट्यूब का इस्तेमाल किया। अब इस मामले में 7,500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जिसमें आतंक के डिजिटल मॉडल का पूरा ब्लूप्रिंट सामने आया है। एनआईए की चार्जशीट सिर्फ आरोपों का पुलिंदा नहीं, बल्कि सबूतों का एक विशाल रिकॉर्ड बताई जा रही है। जांच एजेंसी ने इस केस में 588 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं, 395 से ज्यादा दस्तावेज अदालत में पेश किए हैं और 200 से अधिक जब्त सामग्री को सबूत के तौर पर शामिल किया है। इनमें फॉरेंसिक रिपोर्ट, डिजिटल डेटा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, विस्फोटक सामग्री के अवशेष और तकनीकी विश्लेषण भी शामिल हैं। दरअसल मामला 10 नवंबर 2025 का है। दिल्ली के रेड फोर्ट इलाके में एक हाई इंटेंसिटी कार ब्लास्ट हुआ था। यह व्हीकल बोर्न इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस यानी वीबीआईईडी ब्लास्ट था। धमाका इतना भीषण था कि कई वाहन जल गए, आसपास की इमारतों को नुकसान पहुंचा और कई लोग घायल हुए। एनआईए के मुताबिक इस हमले में 11 लोगों की मौत हुई, जबकि कुछ रिपोर्ट्स में मृतकों की संख्या 15 तक बताई गई है। इस केस की जांच पहले दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने शुरू की थी, लेकिन बाद में मामला एनआईए को सौंप दिया गया। करीब 6 महीने की जांच, फॉरेंसिक एनालिसिस, डीएनए टेस्ट, डिजिटल रिकवरी और सैकड़ों गवाहों के बयान के बाद एनआईए ने 14 मई 2026 को पटियाला हाउस स्थित विशेष अदालत में 7,500 पन्ने की चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में कुल 10 आरोपियों के नाम हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है डॉक्टर उमर उन नबी, जो पुलवामा का रहने वाला था और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर रह चुका था। एनआईए के मुताबिक वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था और ब्लास्ट में इस्तेमाल कार भी वही चला रहा था। धमाके में उसकी मौत हो गई, जिसकी पहचान डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से हुई। बाकी आरोपियों में आमिर राशिद मीर, जासिर बिलाल वानी, डॉक्टर मुजम्मिल शकील, डॉक्टर अदील अहमद रठर, डॉक्टर शाहीन सईद, मुफ्ती इरफान अहमद वागे, शोएब, डॉक्टर बिलाल नसीर और यासिर अहमद डार शामिल हैं। एनआईए का दावा है कि ये सभी अलकायदा से जुड़े संगठन अंसार गजवतुल हिंद यानी अगू के नेटवर्क का हिस्सा थे, जो अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट से जुड़ा माना जाता है। सबसे चौंकाने वाला खुलासा जासिर बिलाल वानी को लेकर हुआ है। एनआईए के मुताबिक वही इस मॉड्यूल का इन हाउस इंजीनियर था। चार्जशीट में कहा गया है कि उसने यूट्यूब और चैट जीपीटी पर सर्च किया कि रॉकेट कैसे बनाएं, मिक्सचर का अनुपात क्या होना चाहिए और आईईडी कैसे तैयार करें, और इससे जुड़ी सारी जानकारी जुटाई। जांच एजेंसी का दावा है कि एआई प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आतंकवादी इंजीनियरिंग के लिए किया गया। एनआईए के मुताबिक आरोपियों ने सिर्फ ऑनलाइन जानकारी नहीं जुटाई, बल्कि जंगलों में जाकर टेस्ट भी किए। अनंतनाग के काजीगुंड जंगल में रॉकेट आईईडी टेस्ट किए गए। वहीं मट्टन इलाके के योशमर्ग जंगल में सिलेंडर आधारित आईईडी की टेस्टिंग हुई। जांच एजेंसी ने बाद में वहां से विस्फोटक उपकरणों के अवशेष भी बरामद किए। चार्जशीट में दावा है कि डॉक्टर उमर ने जासिर को 2 ड्रोन भी दिए थे। निर्देश था कि उनकी उड़ान क्षमता और पेलोड बढ़ाया जाए, ताकि उनमें विस्फोटक लगाकर सुरक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा सके। यानी साजिश सिर्फ एक ब्लास्ट तक सीमित नहीं थी, बल्कि बड़े स्तर पर ड्रोन अटैक की तैयारी भी चल रही थी। एनआईए ने यह भी बताया कि धमाके में इस्तेमाल विस्फोटक टीएटीपी था, यानी ट्राई एसीटोन ट्राई पेरोक्साइड। इसे बेहद खतरनाक और अस्थिर विस्फोटक माना जाता है। जांच के मुताबिक आरोपियों ने केमिकल्स जुटाकर कई बार प्रयोग किए और फिर इसका निर्माण किया। जांच में यह भी सामने आया कि आईईडी ट्रिगर सिस्टम बनाने के लिए कई इलेक्ट्रॉनिक सामान ऑनलाइन मंगाए गए। दिसंबर 2023 से जनवरी 2024 के बीच फ्लिपकार्ट अकाउंट से प्रॉक्सिमिटी स्विच, हीट गन, आरएफ ट्रांसमीटर रिसीवर किट, सोल्डरिंग किट, पीजो प्लेट और फ्लेमलेस लाइटर जैसे उपकरण खरीदे गए। एनआईए का दावा है कि इन खरीदों को डॉक्टर उमर फंड कर रहा था। एनआईए के मुताबिक इस नेटवर्क में कई व्हाइट कॉलर लोग शामिल थे, जिनमें डॉक्टर और शिक्षित प्रोफेशनल्स भी थे। एजेंसी का कहना है कि ये लोग इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित होकर अगूह नेटवर्क को दोबारा सक्रिय करने में लगे थे। जांच में 2022 की एक गुप्त बैठक का भी जिक्र है, जो श्रीनगर में हुई थी। यहीं ऑपरेशन हेवनली हिंद नाम की एक योजना बनाई गई थी, जिसका मकसद भारत सरकार को अस्थिर करना और शरिया आधारित शासन लागू करना बताया गया है। ताज़ा अपडेट यह है कि एनआईए की विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब इस मामले की सुनवाई आगे बढ़ेगी।
अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि कुछ संदिग्धों की तलाश अभी भी जारी है। इस पूरे मामले ने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या टेक्नोलॉजी अब इंसान की मदद से ज्यादा उसकी तबाही का हथियार बनती जा रही है? और अगर आतंकियों के हाथ में एआई पहुंच चुका है, तो आने वाला खतरा कितना बड़ा हो सकता है? मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि दहशतगर्दी की ये सोच आखिर कहां से आती है? और ये कैसा मकसद है जो इंसानियत के खात्मे पर तुला हुआ है? आपकी इस मामले पर क्या राय है? हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।